हेलो व्यूअर्स। आज मैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी के किनारे बैठकर समय का आनंद ले रहा है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एल्योशकोव अपने बड़े भाई और मां के सामने एक पेड़ के ऊपर होने का दावा करता है, जब अचानक जर्मन लड़ाकू जेट ऊपर से उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा दावा करता है कि वह डरा नहीं है और एक गुलेल से जेट पर हमला करता है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह जेट पर निशाना साधा कर उन्हें विस्फोट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार चला गया होता है। सर्गेई सपने से भयभीत होकर जाग व उसे जीवित रखने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती है और उसे बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और अपनी माँ का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने के लिए कहती है, लेकिन उसके साथ जुड़ने से पहले ही उसे गोली मार दी जाती है। 6 साल का यह छोटा बच्चा अब अकेला है। उसका कोई परिवार और दोस्त नहीं है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह अपने पीछे अपने पूरे मोहल्ले को जलते हुए देखता है। वह व्यर्थ में अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर भागने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को पुकारने लगता है कि वह आकर उसे ले जाए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में ही रहता है। अगली सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन सैनिक उसकी ओर बढ़ते हैं। सर्गेई, यह जानते हुए कि वे खतरनाक हैं, जल्दी से एक पेड़ की जड़ों में छिप जाता है। जब एक सांप पास आता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता या भागता नहीं है। सर्गेई सांप से ज्यादा सैनिकों से डरता है। सैनिक नदी के किनारे खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना लेता है और रात भर उसे खाता रहता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा लड़का थक जाता है। उसने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। रास्ते में उसे जंगली जामुन दिखाई देते हैं और वह उन्हें खा जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है, जिससे वह हैरान रह जाता है। लड़के को चक्कर आने लगता है और उसे भ्रम होने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में भी वह बहादुरी से खड़ा रहता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास एक राइफल है और वह डरा हुआ नहीं है। वह लंगड़ाकर आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य रूसी सेना के अड्डे पर जाता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा है। वे एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुल जाता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाता है तो सैनिक हंसते हैं और सुझाव देते हैं कि वह भी अपना परिचय दे, अन्यथा ठंडा कमांडर भी बच्चे की देखभाल करता है। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों पर पट्टी बांधती है और उसके व्यक्तित्व से भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। बच्चा उससे अपने घावों पर एक टैंक बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सैनिक बनना चाहता है। घायल सैनिक भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक और उसके बैज से मोहित हो जाता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सभी सवालों के जवाब देता है और गोलियां निकालने के बाद उसे अपनी मानद पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाता है और खुद एक सैनिक होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स कात्या कमांडर से लड़के को बटालियन के साथ रहने देने के लिए कहती है, लेकिन वह यह कहकर असहमत हो जाता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। वे उसके लिए अपने परिवारों द्वारा दूर से भेजा गया खाना लाते हैं और उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर के पास लड़के को बटालियन में रहने देने के लिए कहता है।
सैनिकों का उस बच्चे के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है और वे उसे अपना मानते हैं। उसकी उपस्थिति उनके सीने से युद्ध का बोझ कम कर देती है। हालांकि कमांडर लड़के की सुरक्षा के लिए उसे अनाथालय भेजने पर अड़ा रहता है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए एक वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे उपहार के रूप में एक लकड़ी की मानद पिस्तौल देता है। लड़का उसे गले लगाता है और दावा करता है कि वह कमांडर की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। कमांडर उसके आलिंगन में पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई से सैनिकों के साथ अपने बेटे की तरह रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक उस छोटे लड़के के लिए छोटे छोटे सैनिक वाले कपड़े ढूंढते हैं। सर्गेई को अपने साथ पाकर वे बहुत खुश होते हैं। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह दिखते हुए इधर उधर दौड़ता है। दूसरे उसे अपना छोटा सैनिक लड़का कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा इधर उधर दौड़ता है, जर्मन बटालियन पर हवाई हमला कर देते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई खुद को उपयोगी बनाना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सैनिकों के लिए पानी लाता है। उनमें से एक उसे उसके परिवार द्वारा भेजा गया एक पत्र पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन पढ़ना नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी बातें गढ़ना शुरू कर देता है। वह हर किसी के पत्रों को उसी अंदाज में पढ़ता है और उनका उत्साह बढ़ाता है। अगले दृश्य में हम कात्या और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में अर्दली पद पर है और खुद को उसी पद पर परिचय देना शुरू करता है। हालांकि तभी लड़का हमले में नष्ट हुए सैनिकों के एक स्टेशन को देखता है। कमांडर उसे मृत सैनिक के सम्मान में अपनी टोपी उतारने के लिए सिखाता है। अगले दिन वह कमांडर से एक मिशन देने का आग्रह करता है और उसे सैनिकों के बीच पत्र वितरित करने का कार्य दिया जाता है। वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक पूरा करता है और सैनिकों को अपने लिए नचाता भी है। अगले दिन सर्गेई अपने दूरबीन के साथ बेस से थोड़ी दूर जाता है। जब वह इसके साथ खेल रहा होता है तो वह घास के ढेर के अंदर से किसी का पैर हिलता हुआ देखता है। सैनिकों को शक होता है, लेकिन फिर भी वे लड़के के साथ चलते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें 2 जर्मन जासूसों को नीचे छिपे देखकर सतर्क हो जाते हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़के की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर बच्चे का पिता है। सर्गेई कमांडर की कात्या के प्रति भावनाओं को जानता है, इसलिए उसकी दयालुता को चुकाने के लिए वह उसे उसके सामने अपनी बात कबूल करने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे किसी और आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वह किसी और में रुचि रखती है। बेस पर जर्मनों द्वारा फिर से हमला किया जाता है। इस बार सर्गेई अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करता है, अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करके, लेकिन वहां के सैनिक उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं क्योंकि यह बाहर बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह कमांडर और अन्य लोगों को घबराते हुए देखता है क्योंकि कर्नल के साथ फोन का कनेक्शन टूट गया है। टूटे तारों को ठीक करने के लिए एक सैनिक भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और देखता है कि वह घातक रूप से घायल हो गया है। बाद में हम कमांडर और कात्या को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। कात्या बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक सैनिक उनके पास आता है और कमांडर को एक पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें बेस से भेज दिया गया है। अगले दिन सभी सैनिक सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए रवाना होते हैं। हालांकि रास्ते में उन्हें एक बारूदी सुरंग मिलती है जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देती है। कमांडर घायल हो जाता है, जबकि समूह का अर्दली
जो सरगेई के साथ था, विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपने नए बेस की यात्रा जारी रखते हैं। जब वे अंततः दूसरे बेस पर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कमांडर के नेता जनरल से होती है। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होते हैं और कमांडर को इतना होशियार बच्चा होने के लिए बधाई देते हैं। अगले दिन उनके डिवीजन को एक गार्ड बैनर से सम्मानित किया जाता है और लड़के को भी। जब जनरल उसे उसका बैच देता है तो वह अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर बेरहमी से हमला होता है और कमांडर खंडहरों में फंस जाता है। सरगेई अपने पिता के लिए रोता है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह दूसरे सैनिकों को बुलाता है जो आखिरकार कमांडर को बाहर निकालते हैं। अगले दिन सरगेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। कमांडर को बचाने की कोशिश में उसके हाथ चौटिल हो गए थे। वह बच्चा अब टीम का अभिन्न अंग है। उसके पास उनके अलावा कोई परिवार नहीं है और युद्ध में वे जहां भी जाते हैं वह वहां जाता है। पृष्ठभूमि में एक आवाज बताती है कि उसने स्टेलिनग्राद युद्ध में भी हिस्सा लिया था और सैनिकों के साथ पोलैंड पहुंचा था। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे कम उम्र के सैनिक के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया के लिए फैल चुकी है। जब रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते हुए दिखाया जाता है, वही फिल्म खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके हमें सपोर्ट करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।